गवर्नमेंट बॉयज इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल गोंडा 2 में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। उसमें पिछले साल जितने भी प्रतिभावान बच्चे रहे हैं उनको पुरस्कारित किया जा रहा है। तो जो भी पुरस्कृत बच्चे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं हो पाए वो अगले साल के लिए उनको ऑल द बेस्ट। हाँ, अब मैंने बताया भी अभी कि टीचिंग मेरा एक प्रोफेशन रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों से इंटरेक्शन करना। सर, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? गोंडा स्कूल के किस तरीके से आपने संभाल दी क्या है? अब बच्चों में यही समझाया कि देखो, मैं भी सरकारी स्कूल से आया हूँ आपकी तरह ही, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। आप अपनी इच्छा शक्ति बनाओ, आप सीखो, लर्न करो और जरूर आप कामयाब होंगे। कोशिश भी कर रहे हैं जिला पुलिस की तरफ से, कोई ऐसा माहौल ना रहे, ऐसा वो ना रहे। सब हम एक्सेसिबल हैं, कोई भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, स्कूल में आ सकता है, थानों में आके विजिट कर सकते हैं स्कूल भी। किन के लिए? हाँ, आज मैंने देखा बहुत सारे शिक्षकों को भी वो मिला, 100% रिजल्ट का शील्ड मिली है, तो उनको भी शुभकामनाएं। इसका मतलब स्कूल अच्छा चल रहा है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और आगे ऐसे चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल महोदय बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं और बच्चों में उसका रिजल्ट देखने को भी मिल रहा है। आप विधायक के प्रतिनिधि हैं, कभी आपने भी आवाज उठाई कि यहाँ पर गोंडा स्कूल के आसपास जितने प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे साहब के साथ इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो क्षेत्र के एमपी होते हैं, सांसद, वो उसके चेयरमैन होते हैं, वहाँ पर मीटिंग होती है इसको लेके। लगभग 2 महीने 3 महीने मीटिंग होती है। तो जब मीटिंग हुई है हमने तब ये मुद्दा उठाया है, और कई बार उस पर एक्शन हुए भी हैं, बट वो ना थोड़े कम समय के लिए होते हैं, फिर बाद में ना उसको फिर ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो बार बार ये आवाज उठाते रहे हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट कराए भी गए हैं। अभी फिर समस्या आ रही है, तो अभी डीसीपी साहब से बात हुआ था, अभी देखते हैं अगर कुछ जरूरत होगी तो फिर जहाँ भी जरूरत होगा वहाँ बात करेंगे। मैं विवेक कुमार द्विवेदी, मैं गोंडा स्कूल में शिक्षक हूँ, और शिक्षक के साथ साथ सामाजिक दायित्व जो होते हैं उसका राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से सम्यक निर्वहन हम इस पूरे क्षेत्र में कर पा रहे हैं। और उसमें मैं देखता हूं कि जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं उनको किस तरह से हम पढ़ाई के साथ साथ समाज की गतिविधियां भी उनके लिए आवश्यक हैं, वो हम राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से इन बच्चों तक ले जा पा रहे हैं। ये है भाई साहब, हम प्रतिवर्ष दिसंबर या जनवरी महीने में वार्षिक उत्सव करते हैं। विभाग का जैसा निर्देश होता है, कई बार हम दिसंबर में भी कर लेते हैं, या कोई परीक्षा वगैरह के कारण व्यस्तता होने पर हम जनवरी में भी करते हैं। तो इस तरह से ये एक पुरानी परंपरा रही है और हम करते आए हैं। उसी क्रम में आज हमारा ये वार्षिक उत्सव हो रहा है। साल की शुरुआत रूप से जनपद नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो शैक्षणिक जनपद है नॉर्थ ईस्ट 1, उसमें हमारे बच्चे बहुत ही होनहार हैं, और गत वर्ष हमारा 10वीं का परीक्षा परिणाम भी जनपद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में रहा है, सर्वश्रेष्ठ 5 में हम रहे हैं। तो ऐसे में हमारे बच्चे निसंदेह स्लम एरियाज से आते हैं, लेकिन उनमें भी हम प्रतिभाएं निखारने का काम अपने स्तर पर कर रहे हैं, और ये समाज के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। इसमें हमारे सभी शिक्षकों का सहयोग है, हमारे प्रधानाचार्य जी का, और साथ के साथ एसएमसी और पेरेंट्स का जो सहयोग मिलता है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। अभिभावकों के सामने हो सकता है उनकी कोई और समस्या हो, या दोनों अभिभावक माता पिता नौकरी पे जाते हैं, या कुछ और कारण हो सकता है, क्योंकि आय भी जरूरी है, बिना आय के कोई काम नहीं होता है। लेकिन ऐसे में वो शायद अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस क्षेत्र में मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे बच्चों की संख्या, बच्चों में नशे की भी लत बढ़ रही है। इसके लिए हम अपने स्तर पर हमने वॉलंटियरिंग टीम गठित करी है डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। मुझे गर्व होता है कि उसमें हमारे स्कूल के बच्चे हैं 60 बच्चे, और उसके माध्यम से अभी हमारे एडिशनल डीसीपी साहब आए थे, उनसे भी मैंने चर्चा करी है। हमारी वॉलंटियरिंग टीम एसीपी एएनटीएफ जो नारकोटिक्स के हैं उनके माध्यम से भी हम जुड़ करके काम करेंगे, और इस एरिया को एक अच्छे क्षेत्र में, दिल्ली का विकसित क्षेत्र जो होता है उसमें परिवर्तित करने में हम लगातार लगे हुए हैं, और इसमें आप सभी का सहयोग भी हमारे साथ अपेक्षित है। आज एनुअल फंक्शन है, और ये उद्देश्य ये था कि बच्चे जो साल भर में अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी और बाकी जो अचीवमेंट्स हैं उनमें उनको शुभकामनाएं दी जाए, उनको मेडल दिया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, और बाकी क्षेत्र के जो हमारे एसएमसी मेंबर हैं उन सबका सहयोग, और जो कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करें। और बाकी हमारा मेन पर्पस एकेडमिक और स्पोर्ट्स पर बच्चों के फोकस पे था, तो उनको हम पुरस्कृत करें करते हैं, और साल भर का जो लेखा जोखा है उसको हम लोग सबके सामने प्रदर्शित करते हैं। अतिथि थे वो एडिशनल डीसीपी लांबा जी थे। सर, आज ये फंक्शन हुआ है, इसमें
कितने शिक्षकों को आज अपना जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं? इसमें हमारे 15 शिक्षक हैं जिन्होंने अपने बोर्ड के रिजल्ट में बच्चों के 100% रिजल्ट दिए हैं। उन सबको हम लोगों ने पुरस्कृत किया है और ये हर साल की परंपरा रही है कि हमारे विद्यालय में जितने शिक्षक 100% रिजल्ट देते हैं उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं एनुअल डे के दिन। कुछ बच्चों को भी पुरस्कार से दिया गया है। हाँ, ये हमारे पास ये हर क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो एकेडमिक में बच्चे हैं जिनको फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन मिली है एकेडमिक में, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। जो बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं उन लोगों को किस तरीके से क्या संदेश ये रहेगा कि उनके माता पिता विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराएं। हमारे शिक्षक पूरी तरह से सक्षम हैं, तत्पर हैं और उनको हम लोग पूरी तरह से देखरेख करेंगे और उनको शिक्षा के मार्ग में उनको वापस लाएंगे। अगर सर बात करें कुछ लोग स्कूलों में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों की धारणाएं गलत हैं। स्पेशली हम दिल्ली में जो देख रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन का स्तर तो बहुत अच्छा है और ये धारणाएं उन पेरेंट्स से जरूर आपको बात करनी चाहिए जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और आज वह सक्सेस हैं और आने वाले टाइम में वो सक्सेस होंगे। इसलिए धारणाएं का कोई मतलब नहीं है। लोगों का केवल दिमाग में एक आप कह सकते हैं कि बस बेवजह की धारणाएं बनी है। गोंडा स्कूल की एक समस्या है, जैसे जिस टाइम बच्चों की छुट्टियां होती हैं उस टाइम पे यहाँ पर काफी भारी मात्रा में ऐप प्रवृत्ति के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और जो लड़कियां यहाँ पे यूपी पढ़ने के लिए आते हैं उनको भी टंच कसे जाते हैं। क्या इस पर एसएमसी के थ्रू, विद्यालय के थ्रू हम लोगों ने इसके लिए लेटर जो है अपने एसएचओ भजनपुरा को दिया है और उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड कराया था, जिसमें इन्होंने एक पूरा का पूरा ये कह सकते हैं सर्कुलर बना रखा था जिसमें 2 कांस्टेबल और 2 उनके जो जूनियर थे उनका इन्होंने ड्यूटी लगाई थी। लेकिन वो कुछ दिन तो आए, लेकिन आजकल उनका आना बंद हो गया। तो आजकल वो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम्स हैं।